तो आप अपना ओएफ में जाओ, जहाँ भी तुम्हारा है ना, हम लोग जो बनाया था, हमारा पाथ क्या था, ऑरेकल है ना, एप्स के अंदर में पर था, ईएमपी था, ठीक है। ईएमपी के अंदर में ये सब था। ये 4 फोल्डर इसलिए बना क्योंकि हम लोग ने एलओवी बनाया, लिस्ट ऑफ वैल्यू, तो एलओवी का फोल्डर बना। स्कीमा क्योंकि एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाया था। सर्वर इसलिए क्योंकि व्यू ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाया। पेज बनाया इसलिए वेब यूआई, ठीक है। कंट्रोलर भी बनाया था हम लोग, तो कंट्रोलर वेब यूआई के अंदर होना चाहिए, राइट। कंट्रोलर दिख रहा है। और हम लोग माई क्लासेस के अंदर गए था क्योंकि हम लोग क्लास से मतलब जावा फाइल से मतलब नहीं है, ठीक है। सर्वर के अंदर में तुम्हारा क्या होगा, एप्लीकेशन सर्वर के अंदर में व्यू ऑब्जेक्ट होगा और एप्लीकेशन मॉड्यूल होगा, दिखा। ये दोनों का एक्सएमएल, ये दोनों का क्लास फाइल, ठीक है। ये जो सर्वर होता है ये हर एक फोल्डर के अंदर रहता है, ये जो सर्वर और एक्सएमएल है, ठीक है। स्कीमा के अंदर में तुम्हारा एंटिटी ऑफ डॉट सर्वर है ना, स्कीमा डॉट सर्वर था। उसके अंदर में तुम्हारा ईओ के अंदर में तुम्हारा 3 क्लास बनता है, तो वो 3 क्लास, तो इसमें भी उसका खुद का एक सर्वर फाइल, ठीक है। हो गया लिस्ट ऑफ वैल्यू है ना, एलओवी डॉट सर्वर था नाम, फर्स्ट नेम नाम था उसका, क्लास और रो आईएमपी क्लास, 2 क्लास बनता है, व्यू आईएमपी और रो नंबर फॉर ईच रो, वो फायर होगा, इसमें तुम्हारा एक सर्वर फाइल, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा फोल्डर है जो चालू होता है माई क्लासेस के अंदर में ऑरेकल से, ठीक है। अभी तुम सिंपल है कि तुम जाओ अपना लॉगिन करो इसके ऊपर। जैसे तुम लॉगिन करोगे विन एससीपी में, तुम्हारा यहाँ पे खुलेगा। तो हम लोग को सब तो पहले बताया था कि विज एप्पल के अंदर में तुम्हारा ये रहता है, प्रोडक्ट टॉप रहता है, राइट। विज एक होता है कॉमन टॉप, कॉमन टॉप के अंदर में तुम्हारा जावा रहता है, तो पढ़ा था टॉप तो बताया था, कॉमन टॉप के अंदर में जावा रहता है। तो विज कॉमन में जाओ, ये जावा दिख रहा है, जावा में जाओ, ठीक है। तो इसके बाद तुमको ऑरेकल फोल्डर दिखेगा, ये ऑरेकल। जितना भी स्टैंडर्ड पेज तुम देख रहे हो एप्लीकेशन में, सब पेज इसके अंदर होगा, ठीक है। और हम लोग जो खुद का पेज बनाएंगे ना, वो एक्चुअली हम लोग ऑरेकल ऐप्स के अंदर नहीं बनाया, तो पहले होता था xx.oracleapps, तो वो गलती हुआ हम लोगों से, हम लोग को बनाना वैसे ही है, मगर क्योंकि कैसा होगा कि कभी कोई पैच लगेगा ना, कुछ प्रॉब्लम आया और ऑरेकल ने बोला कि ये पैच लगाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारा वो जो कस्टम पेज था वो हट जाए, ठीक है। तो जितना स्टैंडर्ड पेज है वो उसके अंदर है, तो हम लोग भी अपना एक पेज डाल रहे हैं उसके अंदर में, ठीक है ना। तो हमारा पाथ क्या है, ऑरेकल एप्स पर एम्प्लॉय, राइट। तो ऑरेकल एप्स पर, ठीक है, पर में गया है ना। अब इसके अंदर मुझे ईएमपी डालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये फोल्डर को उठाऊंगा, यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, उसको मैंने पहले से ड्रैग किया हुआ है, तो तुमको दिखेगा सब कुछ है, डाल दिया सर्वर पे। जैसे रिपोर्ट डालते थे प्रोडक्ट टॉप के अंदर डाल के वैसे डाल दिए, तो ये भी हमारा जावा टॉप है। जावा टॉप के अंदर में पर इज योर मॉड्यूल एम्प्लॉय का, एचआरएमएस का जो है वो पर है, तो पर के अंदर में एक अपना नाम बनाया मैंने ईएमपी, और ईएमपी के अंदर में सब फोल्डर डाल दिए, ठीक है। समझ में आया। ये डालने के बाद हमको, क्योंकि ये पेज है, पेज जो रहता है वो डॉट एक्सएमएल रहता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे माई क्लासेस में जाओगे, ऑरेकल एप्स पर ईएमपी, ये वेब पेज में आता है, राइट। देखो पेज का कोई क्लास नहीं बना है, ये है तुम्हारा पेज एक्सएमएल। तो इस एक्सएमएल को हमें पेज को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑरेकल एप्स में। तो उसके लिए एक जावा पैकेज होता है, जिसको बोलते हैं एक्सएमएल इंपोर्टर। एक्सएमएल इंपोर्टर का मतलब है वो एक्सएमएल फाइल जो तुम पेज बनाने जा रहे हो वो इंपोर्ट कर देगा सर्वर पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो हमें चलाना पड़ेगा। वो हाँ, वो पैकेज को हमको लिनक्स में चलाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा वो कमांड है, ये देखो जावा ऑरेकल जीआरडी सब लिखा हुआ है, एक्सएमएल इंपोर्टर। देखो ये टाइप यहाँ से देखो एक्सएमएल इंपोर्टर, ठीक है। हमारा जो फाइल है वो किसके अंदर है, ऑरेकल एप्स पर एम्प्लॉय के अंदर में है। और मेरा पेज का नाम क्या है, एम्प्लॉय pg.xml, राइट। तो मैंने वही दिया है, देखो जावा टॉप में ऑरेकल एप्स पर एम्प्लॉय वेब यूआई एम्प्लॉय pg.xml, समझ में आया है ना। और उसके बाद ये यूजर नेम है, एप्स है हमारा, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड क्या एप्स है, और हमारा जो इंस्टेंस है ना, जो भी टीएनएस एंट्री डालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे,
पूरा उठा के लाना पड़ेगा। पूरा उठा के लाना नहीं है, होस्ट में अपना होस्ट फाइल का नाम डाल दो, पोर्ट का नाम डाल दो, वो तुमको tns.ora से मिल जाएगा। जो बता सर्विस नेम ये डाल दिया। डालने के बाद इसको तुम कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद सीधा जाओ एप्पल मैनेजर में या कहीं भी, मतलब जो कंपनी में काम करोगे तो एप्पल मैनेजर का तो पासवर्ड नहीं देगा, जो भी रहेगा, जाओ और इसको चला दो। ठीक है, जब चला दोगे तो ये तुम्हारा देखो दिखा रहा है इंपोर्टिंग ऑरेकल एप्स पर इंपोर्ट कंप्लीट, इंपोर्ट हो गया वो पेज, रजिस्टर हो गया। ठीक है, पेज रजिस्टर हो गया। अब तुम इस पेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, जब नया पेज बना रहे हो ना तो हमें ना सर्वर बाउंस करना नहीं है। सर्वर अगर तुम कुछ अभी से मैंने पेज डाला, पेज वहाँ पे खुल गया, मगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, जावा डेवलपर में जाऊँगा, कोड में चेंज करूँगा, कंपाइल करूँगा, फिर से मैं एफटीपी करूँगा। उस केस में भी मैं ये चलाऊंगा इंपोर्ट, मगर इसके बाद मुझे सर्वर को एक बार बंद करके ऑन करना पड़ेगा इफेक्ट होने के लिए। अगर तुम सर्वर नहीं कर सकते हो तो अपाची और OC4J ये दो सर्वर को बंद करके ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, समझा ना? तो सीधे बोलेगा अपाची सर्वर एंड OC4J सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करना है। ठीक है, उसका कोड है सिंपल, यहाँ मिल जाएगा तुमको, किया गया है। बहुत स्लो है यार, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा तुम्हारे इसमें। ये देखो, ठीक है, ये कमांड चलाना है, ये स्टॉप का है, ये स्टार्ट का है। ठीक है, अभी चला लो, चलो हटा अपाचे का। हाँ, अभी से बाउंस कर दो। ठीक है, अभी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलने दो तब तक। हम लोग स्टॉप का भी कमांड खाली कुछ स्टार्ट स्टॉप ही है, तो ये बार बार हमें चलाना पड़ता है दोबारा रजिस्टर करने के लिए, बार बार। हाँ मतलब नहीं इफेक्ट करने के लिए एक बार हमें एप्लीकेशन को हिलाना पड़ेगा, तब चेंजेस दिखा जाएगा, नहीं तो पुराना वाला उठा के दिखाएगा। देखो सब चल गया, बंद हो गया, अभी मैं स्टार्ट कर दूँ। दोनों एक ही रहता है 11 R12 में तुमको 2 स्क्रिप्ट चलाना पड़ेगा। सर उधर अपने देखो आप देखो दिखा रहा है ना अपाची फिप्स लिसनर, बहुत सारा क्लाइंट देता है एक्सेस करने का, बहुत सारा क्लाइंट नहीं देता है एक्सेस करने का। डीबीए रहेगा तो डीबीए को बोलना पड़ेगा, या फिर कोई कंकरेंट प्रोग्राम बना के दिया रहेगा, बोलेगा ये चलाओ तो अपने आप बाउंस करता है। मेरे को एक क्लाइंट ने एक कंकरेंट प्रोग्राम बना के दिया था उसका डीबीए ने, बोला इसको चलाओ, मैं तुमको इसका एक्सेस दूंगा नहीं, बाउंस करूंगा, क्योंकि कुछ भी सर्वर तोड़ सकते हो उससे। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये तो अभी वहां तक हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये देखो मेरा पेज का पाथ क्या यही है ना, Oracle Labs पर एम्प्लॉय वेब यूआई डॉट पेज, ये एग्जैक्ट लिखूंगा, ये एग्जैक्टली मेरा पाथ है पेज का, एक बार रजिस्टर हो गया तो। ठीक है, अभी ये पेज रजिस्टर हो गया। अभी मेरे को अगर बोला जाए कि मुझे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसमें दिखना चाहिए वो पेज। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी के नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेनू निकालूंगा। ठीक है, ये मेनू है उसका, कॉपी कर लिया। ठीक है, F4, तो मुझे इसके अंदर में डालना है उस पेज को। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, फॉर्म बनाया था तो हम लोगों ने कैसे किया था रजिस्टर फॉर्म को Oracle Labs में? फंक्शन बनाया था, फॉर्म को पहले कंपाइल किया था, कंपाइल का FMX बना था, और FMX बनने के बाद हम लोग फंक्शन बनाया था, फंक्शन को फिर मेन्यू के अंदर डाला था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को भी इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये क्या, ये कंपाइल है, ये जो कमांड चला है कंपाइल हो गया, अभी मेरे को इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं जाऊंगा एप्लीकेशन में, फंक्शन दिखा, खोला, XX एम्प्लॉय डिटेल्स,
ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म पे क्लिक करते थे राइट, फॉर्म का नाम डालने के लिए। अभी हम लोग ये हमारा पेज जो है, इसलिए हम लोग आएंगे वेब HTML में, और जो लिखा था ना OAJSP वाला, सिंपल है, खाली इतना लिखना इक्वल टू तुम्हारा पेज का पार्ट। OAJSP हाँ ऑब्वियसली, दोनों पेज जो आगे पूरा पार्ट डालेंगे। हाँ पूरा पार्ट जो जिस पार्ट में तुम्हारा पेज है। सेव किया। अभी तुम्हारा इसका नाम क्या हो गया है, एम्प्लॉय डिटेल पेज राइट। अभी तुमने वहां से मेनू निकाला था, ये मेनू का नाम है, बस इसमें अटैच करना है और क्या। उठाओ, मेनू में जाओ, ठीक है। फिर लास्ट में जाओ, फिर नीचे में क्लिक करूंगा प्लस 28 प्रॉम्प्ट में डाल दो एम्प्लॉय डिटेल पेज। फंक्शन में जाओ, एम्प्लॉय PMP पेज। ठीक है, सेव किया, ठीक है। अभी वेट करने का, क्योंकि ये जब सेव करते हो तो देखो एक कंकरेंट प्रोग्राम चलता है जो तुम्हारा कंपाइल करता है, इसके अंदर तुमने अटैच किया है। तो जब तक वो नहीं खत्म हो जाए तब तक पेज को हाथ मत लगाना, नहीं तो फिर से तुमको अपाची एक बार बाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, चल रहा है अभी। कितना स्लो है यार। डाल के रखा रहेगा फिल्म विल्म और क्या है। खाली है, दिखा हमको खाली गाना है, पुराना नंबर रुपया गाना का चाहिए। मरा हुआ आदमी का गाना सुना था मेरे को। ठीक है, ये हो गया। अभी ये होने के बाद अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब तुम चेक करोगे एक बार चेंज करना पड़ेगा। तुमको दिखा पेज, बस डबल क्लिक करो, तुम्हारा पेज खुलेगा। ऐप में ऐसे पूरा रजिस्टर करते हैं ऐप में। हाँ मतलब ये अभी जो भी चल रहा है वहाँ से चल रहा हो ऐप से मैं ऐप से। जावा से पूरा हाँ। ठीक है,
समझ में आया? सिंपल है रजिस्ट्रेशन। कौन बीच में डरा? तुम डरा था ना? बीच में डाले थे भाई। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कोड लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपल, जहां तुम अटक जाओ जावा में, तुम नहीं कोड पे चला रहो। अरे वो कोड लिखने में कोड में अगर जहाँ- तुम जावा में तुम कुछ अटक गया तो तुम सीधा PLSQL पैकेज को कॉल कर सकते हो। वो अभी नेक्स्ट अपना ये है कि जब तुम अटको लिखने में तो तुम कैसे करोगे। जब आपको नहीं मतलब प्रॉब्लम होती हाँ, है जब ये तुमको पूरा कोड ये- लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल एक PLSQL पैकेज को कॉल कर दो। उसके लिए उपाय कैसा है? हम जो सेलेक्ट स्टेटमेंट कहाँ लिखे थे, व्यू ऑब्जेक्ट में लिखा था। हाँ सर। तो तुम डायनामिकली व्यू ऑब्जेक्ट रन टाइम पे बना सकते हो। तो तुम क्या करो, एक पैकेज लिखो या एक प्रोसीजर लिखो, उसमें कुछ वैल्यू पास करो, तुम्हारा प्रोसीजर पूरा काम करेगा और जो वैल्यू तुमको चाहिए वो रिटर्न करेगा, है ना? तुम उसको एक सेलेक्ट स्टेटमेंट में कॉल कर दो, डायनामिक व्यू बना के उसको एग्जीक्यूट कर दो। सर और वो कभी फटा तो कभी नहीं फटेगा ना, वो फटेगा तो तुम्हारा फटेगा, क्या फटेगा? PLSQL पैकेज फटेगा ना। अच्छा जी। तुम तो उसमें मास्टर हो, तो इसमें तुमको लिखने का जरूरत पड़ेगा, कम पड़ेगा कोड। समझ में आया इसका उपाय? तो ये जो कि ये पूरा डिप्लॉयमेंट का किया ना सर आपने? हाँ, डिप्लॉय किया है अभी ऐसा कि मैं अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं क्या करूँ, जब मैं पेज खोलूँ तो मेरा एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए। ऑपरेशन में मेरा एक नाम है, स्कॉट पैट लिखा हुआ है, हेलो स्कॉट पैट ऊपर में। जी सर। फिर उसके लिए क्या कैसे करोगे? रिस्पांसिबिलिटी पेज जो आता है अपना वही हाँ, लिखना चाहिए मुझको। हाँ, यानी रिपोर्ट में तो मैं अभी रन टाइम में कुछ भी चेंज होगा तो जब पेज चला तब वो हाँ। होगा, हाँ सर। है ना? जैसे पेज खुला वैसे ही आएगा। वैसे ही तो आएगा। इसका मतलब क्या है, तुमको कहाँ लिखना पड़ेगा कोड, ये बताओ पहले। प्रोसेस रिक्वेस्ट में लिखना पड़ेगा। कंट्रोल तो तुम कुछ नहीं करोगे, तुम रन टाइम पे यूजर आईडी उठाओगे, किस यूजर से ये पेज चला है वो यूजर आईडी तुम पास करोगे, जिसमें अपने फंक्शन में फंक्शन क्या करेगा, उसका एम्प्लॉय का नाम निकाल के रिटर्न कर देगा। तुम उस सेलेक्ट फंक्शन नेम फ्रॉम डुअल लिख के एक डायनेमिकली व्यू ऑब्जेक्ट में अटैच कर दो, फिर वो व्यू ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करो और उसका वैल्यू को इसमें दिखा दो। क्या देंगे सर? किसमें आइटम देंगे या रीजन देंगे वो ऊपर का? आइटम ले लो, आइटम ले लो। तुमको एक ही चीज दिखाना है ना, जी नाम। हाँ सर। मल्टीपल चीज नहीं दिखाना है कि तुमको रीजन लेना पड़ेगा। हाँ सर। एक चीज का काम करो, आइटम ले सकते हैं। आइटम ले लो। क्या पढ़ाएंगे इसमें? क्लास बर्खास्त पूरा खत्म। वो पूरा शटडाउन करके चालू करता हो जाएगा। अब कहाँ टाइम हो गया, अब 6 बज रहा, बारात में आया क्या? चिकन में क्या होगा? बोनिंग चिकन बारिश में बह गई होगी। क्या कर रहा है उसका ये बताओ। कई यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग पर्सन। गाड़ी भी नीचे है। कैट इज द मिस्ट्री बॉय। क्या तो पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या तो बोले कुछ नहीं पता। पूरा गांव यूपी गांव का लोग लगा पकड़ने वाला के भाई लिए। की वजह उसको भाई भैया भाई पकड़ के रखे उसको। अरे रुको भाई। ये जो क्या सीधा ना बेचारा। हाँ तो चलो लगा अच्छा सही सर। याद रहे कैद भी तो ऐसे ही आया था। क्या तो इससे सही था भाई। क्या जब देखा क्या फर्स्ट टाइम जब पहला बार देखा तो चलो भाई जा नमाज पढ़ने चाहिए। जब जो नमाज ही पढ़ा भाई। तुम तो देखा था तो जब कैद उसमें तेरा मॉड हो गया था, हम तो देखा था स्टार्टिंग में। अरे बहुत जुबान देखा हम लोग। ये रिकॉर्ड हो रहा है बाबा। कैथान है कैथान। बहुत बोला है सर, आप बहुत बोला है। ये रिकॉर्डिंग जाएगा, ये रिकॉर्डिंग तो जाएगा कहीं का पास। देख लो पब्लिक क्या क्या बोल रहा है हमारे। अरे मजाक किया भाई। बे इतना दिल लगा था क्लाइंट जूता चप्पल मारेगा मेरे को। क्लाइंट क्या करेगा? देखिए रिकॉर्डिंग कितना खा सकता है। देखिए दिखा दो। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मैंने पॉज कर दिया जब लूडो लूटा रहा था। चलने दो रिकॉर्डिंग। मोटे को चाहिए ना रिकॉर्डिंग ले। हाँ ठीक है, ये देखो तुम्हारा आ गया। ठीक है, वो दबाओगे तो सब एम्प्लॉय का आएगा, राइट? और तुमको ये सब भी दिखाई दिया, ये सब अपना है ना। अभी देखो यहाँ पे ढंग से दिख रहा है। यस वो दबाओ तो कुछ नहीं होगा। अच्छा पूरा एम्प्लॉय लेके आएगा ना, टाइम लगेगा। ठीक है, सब आ गया। जो करना करो आप। तो मेरा भी कैसा है, आई वांट टू शो माय नेम। जो भी यूजर से अभी ऑपरेशन से लॉगिन हो तो ऑपरेशन में जो भी एम्प्लॉय अटैच्ड है
हेलो उसका नाम आना चाहिए। जो मेन जो फर्स्ट पे आता है जो जब पेज लोड होगा उस समय होना चाहिए। तो वो समझ में आया, मतलब उसको एक ब्रेक के बाद सेव कर भी इसको कर सकते हो।